वेलकम दोस्तों, ब्रेन फूड हिंदी चैनल में आप सबका स्वागत है। आज के जमाने की कॉमन प्रॉब्लम ये है कि जैसे ही हमारे हाथ में पैसे आते हैं वो फिनिश हो जाते हैं। हमारी अर्निंग कम है और एक्सपेंसेस बहुत ज्यादा। आज के वीडियो में बताई जाने वाली टिप से हम मनी मैनेजमेंट की पावरफुल टेक्निक सीखेंगे, जिन्हें अप्लाई करके हम लाइफ में सक्सेसफुल आदमी बन सकते हैं। जितना अच्छा हमारा मनी मैनेजमेंट और फाइनेंशियल प्लानिंग का अप्रोच होगा, उतना ही हम लाइफ में आगे बढ़ते चले जाएंगे। मंथली बजट बनाना, इन्वेस्टिंग और सेविंग करना और प्रॉपरली मनी को स्पेंड करना, ये सब मनी मैनेजमेंट में आता है। क्रिएट अ बजट। मंथली बजट बनाना मनी मैनेजमेंट का पहला और सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप है। मंथली बजट में आपकी इनकम और एक्सपेंसेस की डिटेल्स होगी। बजट से आपको पता चल जाएगा कि आपका कमाया हुआ पैसा कहां पर और कितना खर्च हो रहा है। बजट बनाने से आप अपने फाइनेंसेस को कंट्रोल कर पाओगे और साथ ही साथ अपनी स्पेंडिंग और सेविंग को भी मैनेज कर पाओगे। सेव फर्स्ट, स्पेंड लेटर। सक्सेसफुल लोग हमेशा लाइफ में मैक्सिमम सेविंग करने और इन्वेस्टमेंट करने पर ध्यान देते हैं। वो कभी भी अनकंट्रोल्ड एक्सपेंसेस नहीं करते। दोस्तों, जब भी आपको सैलरी मिले या आपके बिजनेस की इनकम आपके हाथ में आए, तो सबसे पहले आप अपने सेविंग के लिए पैसे निकाल लो। सेविंग के प्लान हो जाने के बाद अब आप अपने पैसों को स्पेंड करना स्टार्ट कर सकते हो। सेट फाइनेंशियल गोल्स। लाइफ में हमेशा फाइनेंशियल गोल्स होना बहुत जरूरी है। फाइनेंशियल गोल्स होने से आप फोकस्ड रहोगे और अपने पैसों को ओवर स्पेंड नहीं करोगे। फ्यूचर में आप अपने पैसों को लेकर क्या करने वाले हो, इसको लेकर शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म गोल्स बनाओ। आपके ड्रीम हाउस का कंस्ट्रक्शन या आपके बच्चे की एजुकेशन या आपका रिटायरमेंट, ये सब आपके लॉन्ग टर्म गोल्स हो सकते हैं। घर का रेंट देना या इंश्योरेंस का पेमेंट देना या कहीं टूर की प्लानिंग करना, ये सब आपके शॉर्ट टर्म गोल्स हो सकते हैं। डोंट ओवर स्पेंड। दोस्तों, पता लगाने की कोशिश करो कि जो पैसा आपके पास आ रहा है उसमें सबसे ज्यादा खर्च कहां पर हो रहा है। हम अक्सर कुछ लोगों को ये कहते हुए सुनते हैं कि मेरा पैसा कहां खर्च हो जाता है, मुझे पता ही नहीं चलता। ऐसा इसलिए है कि लोग अपने खर्चों पर नजर नहीं रख पाते। कहीं ऐसा तो नहीं कि आप कमा कम रहे हो और खर्च ज्यादा कर रहे हो। अगर ऐसी बात है तो आपको ओवर स्पेंड करने से अपने आप को रोकना होगा। ओवर स्पेंड करने का यही बिहेवियर आपका रहा तो उधार लेने की नौबत आ सकती है। पता लगाने की कोशिश करो कि महीने भर में आपने कहां कहां पर ओवर स्पेंड किया है। क्या आप एंटरटेनमेंट पर ज्यादा खर्च करने लगे हो? क्या आपकी ऐसी कोई हैबिट है जिसके लिए आपको ज्यादा खर्च करना पड़ रहा है? क्या आपको अननेसेसरी ऑनलाइन शॉपिंग का शौक है? क्या आप बहुत ज्यादा होटल में खाने लग गए हो? अपने अननेसेसरी खर्चों के पता लग जाने के बाद उन्हें धीरे धीरे कम करने की कोशिश करो। ऐसा करने से आपके पास पैसा बचना स्टार्ट हो जाएगा और बचे हुए पैसों को आप प्रॉपरली इन्वेस्ट कर सकते हो। प्लान टू पे ऑफ डेबिट। लाइफ में जब भी हम अपने फाइनेंशियल गोल्स को अचीव करना चाहते हैं तो हम लोन लेते हैं। हो सकता है आपने क्रेडिट कार्ड को यूज करके शॉपिंग की हो, या आपने एजुकेशनल लोन या बिजनेस लोन या कार लोन लिया हो। लोन तो हमें मिल जाता है, लेकिन वो हमारे प्रॉब्लम्स को बढ़ा देता है। हमारी सेविंग होना बंद हो जाती है, क्योंकि सेविंग का अमाउंट अब हमें इंटरेस्ट के रूप में बैंक को रिटर्न करना पड़ता है। अगर आप अपनी फाइनेंशियल पिक्चर को बदलना चाहते हो तो उसके लिए जरूरी है कि थोड़ा थोड़ा करके अपने ऊपर का लोन रिटर्न कर दो। जिस का लोन आपके ऊपर पेंडिंग है उसकी लिस्ट बनाओ। लिस्ट बन जाने के बाद जो लोन सबसे कम है उसे रिटर्न कर दो। हर महीने कंटिन्यूअस लोन रिटर्न करने की कोशिश करते रहो और 1 या 2 साल के बाद आप देखोगे कि आपने लोन का एक बड़ा अमाउंट रिटर्न कर दिया है। जितने जल्दी हो सकता है अपने ऊपर के लोन से फ्री हो जाओ। यही रियल फाइनेंशियल मैच्योरिटी है। सेव फॉर रिटायरमेंट। जॉब से रिटायर होने को कोई भी पसंद नहीं करता। रिटायर होने से सैलरी मिलना बंद हो जाती है। जब भी रिटायरमेंट के लिए सेविंग की बात आती है, हम अवॉइड करने लग जाते हैं। एज हो जाने के बाद हमें रिटायर होना ही पड़ेगा। आज ही से अपने रिटायरमेंट के लिए सेविंग करना स्टार्ट कर दो, ताकि रिटायर होने के बाद आपको किसी पर डिपेंड ना होना पड़े। दोस्तों, आप एक सूटेबल अमाउंट डिसाइड कर लो और हर महीने रिटायरमेंट अकाउंट में अमाउंट डिपॉजिट करते रहो।
स्टॉक मार्केट में लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट करना सेविंग अकाउंट के कंपेयर में बेहतर रिटर्न देता है और आपके पैसों को भी बढ़ाता है। दोस्तों, आशा करते हैं कि आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।